नमस्कार, नफा नुकसान के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन जानकारियों को ध्यान में रखकर अगर आप खरीदी करते हैं तो शायद आप फायदे में रहें। दूरदर्शन से शुरुआत कर आज हम अनेक अलग अलग चैनलों पर अलग अलग कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण है टेलीविज़न जगत में क्रांति। अब तो यह दौर आ गया है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो चाहे वह देखकर आनंद उठा सकते हैं। पिछले कुछ समय तक यह सेवा मोबाइल तक ही सीमित थी, मगर अब मोबाइल के सारे गुण टीवी में भी आ चुके हैं। बस आपको अपना रिमोट उठाना है और आप बड़े स्क्रीन में अपने मनपसंद चैनल्स या मूवीज़ आराम से देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एंड्रॉयड टीवी की, जो कि समय की मांग बन गई है। लोग अब धीरे धीरे एंड्रॉयड टीवी की ओर स्विच कर रहे हैं। तो अगर आपको भी खरीदनी है एंड्रॉयड टीवी, तो उस टीवी की खासियत और उसके फीचर्स जानना ज़रूरी है। यह सभी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमने बात की एक टीवी के एक्सपर्ट से। खरीदनी हो आपको मोटरसाइकिल या खरीदनी हो टीवी, कपड़ों की खरीदी में पहचान कपड़ों की करे कैसे, होम अप्लायंस हो या हो खरीदना कार, या जानना हो कहाँ है आपके पसंद की ब्रांड्स उपलब्ध, हम आपको बोकारो से धनबाद के हर उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो आपके पसंद को, आपकी सुविधा को ध्यान में रखकर आपको सर्विस देना चाहते हैं। विकास जी, ये जो आप बता रहे हैं एंड्रॉयड टीवी, इसके फंक्शन के बारे में हमें ज़रा बताइए। देखिए सर, मार्केट में पहले हम लोग तो नॉर्मल टीवी यूज़ किए, उसके बाद स्मार्ट टीवी आई, उसके बाद आपको लेटेस्ट जनरेशन में जो चल रहा है वो एंड्रॉयड टीवी चल रहा है। स्मार्ट से एंड्रॉयड बहुत अपग्रेड मॉडल होता है। एंड्रॉयड में आप कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए आप कुछ भी ऑपरेट कर सकते हैं, वायरलेस कीबोर्ड माउस लगा के एज ए सिस्टम इसमें ब्राउजिंग कर सकते हैं, प्ले स्टेशन जैसा आप इसमें गेम खेल सकते हैं, कुछ भी वीडियो फिल्म ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स है अब हम यूज करते हैं, आप वो ऐप सारे आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई इंटरनल इसमें मेमोरी आया है, इंटरनल मेमोरी में आप जो चीज़ आपको पसंद है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। कितनी मेमोरी है इसमें? सर 8 GB मेमोरी है इंटरनल, 1 GB का रैम है। एंड्रॉयड 9.0 इसका लेटेस्ट एकदम एंड्रॉयड है 9.0, जिसके ज़रिए आप कुछ भी ब्राउज़ कर सकते हैं एज सुन एज फास्ट। तो इसमें क्या है, आपको वॉइस असिस्टेंट दिया गया है गूगल का, जिसके ज़रिए आप रिमोट पे कुछ भी वॉइस सर्च करके बोल सकते हैं। जैसे प्ले हम सफ़र सॉन्ग, वो क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिक वहाँ से प्ले हो जाएगा। आपको ना टाइप करना होगा, ना रिमोट पे उंगलियाँ चलानी पड़ेगी। दूसरा चीज़, इसका रिमोट भी काफ़ी खास आता है, ये डिजिटल रिमोट होता है। इसी पे आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, गूगल प्ले, यूट्यूब और गूगल असिस्टेंट मिल जाते हैं, जिस पे आपको टीवी का ऑप्शन पे बार बार जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक क्लिक कीजिएगा, देखिए जैसे एक क्लिक हमने किया और यहाँ आपका यूट्यूब शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सारी फैसिलिटी आपको ईजी होता है। हाँ, बशर्ते ये सारे चीज़ों का मज़ा लेने के लिए आपको टीवी को इंटरनेट से या ब्रॉडबैंड से हमेशा लिंकअप रखना होगा। मैं जानना चाह रहा था कि इंटरनेट से इसको लिंक कर सकते हैं या करना ज़रूरी है? जी हाँ, इंटरनेट से लिंक कीजिएगा सर, तभी आप नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, ऑनलाइन किसी भी चीज़ का लुफ्त उठा सकते हैं। अदरवाइज मैं केबल कनेक्शन के थ्रू केबल का मजा ले सकता हूं। हाँ, तो केबल आप उसमें तो सारा चीज़ ऑप्शन है। आप केबल लगा सकते हैं, आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं। कैमरा कैसे लगा सकते हैं हम? कैमरे सर इसमें जैसे 3 पोर्ट दिया गया है। 3 पोर्ट में आप एक पोर्ट में अपना वीडियो कॉल अगर करने का शौक है, टीवी से वीडियो कॉल करना है डायरेक्ट, तो आपको कैमरा लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसको कनेक्ट करके? हाँ, कनेक्ट करके आप मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल नहीं, हाँ मोबाइल से नहीं होगा, वो पर्टिकुलर कैमरा आपको वेबकैम देना होगा इसको। इंटरनेट में इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में ज़रा हम बताएं। सर इंटरनेट में कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। टीवी का उनका जैसे मोबाइल से आप हॉटस्पॉट ऑन करना होगा। अच्छा। और टीवी के नेटवर्क में अपने मोबाइल को सर्च करना होगा, आपका जो हॉटस्पॉट का नाम से आ जाएगा, वहाँ पे आपको कनेक्ट की मदद से हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं। हाँ, प्लस ब्लूटूथ आ जाता है, आप वायरलेस स्पीकर, बड्स, हेडफोन, ईयरफोन वगैरह सारा चीज़ ब्लूटूथ के जरिए यूज कर सकते हैं। इसमें वो ब्लूटूथ की फैसिलिटी है जिससे आप कोई भी इक्विपमेंट, आप अपना कोई भी मशीन इससे कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ,
दूसरा चीज़ सर, आजकल का दौर है, जैसे बैठे बैठे लोग चाहते हैं कि हम फ़ैन को बोले फ़ैन ऑन हो जाओ, खाना आ जाओ। हाँ, ये लोग सुविधा चाहते हैं कि मैं बोलूँ मेरी बात सुने। तो हम कह सकते हैं ये बात करने वाला टीवी है। तो सर इसका एक डिवाइस आता है, वो डिवाइस वहाँ लगा हुआ है, वाईफाई डिवाइस आता है, उसमें सर लगभग वो 1000 से 1200 का कॉस्ट का आता है। अच्छा। उसके ज़रिए जो भी आप उससे प्लग आउट होगा, इसके ज़रिए उसमें आप टीवी अपना कनेक्ट किए हैं, चाहे एसी कनेक्ट किए हैं, फ़ैन कनेक्ट किए हैं, लाइट्स कनेक्ट किए हैं, तो रिमोट पे जैसे गूगल असिस्टेंट पे हम बोलते हैं ना प्ले ये सॉन्ग, तो हाँ वॉइस कमांड पे वो काम करेगा। अगर बाय द वे आप एसी उससे कनेक्शन किए हैं तो आपको बोलना होगा स्विच ऑन एसी, तो वो क्या करेगी, टीवी आपको कमांड को फॉलो करेगी और उसको पास करेगी सॉकेट को। सॉकेट क्या करेगा, आपको एसी को ऑन कर देगा। एसी रिमोट से ही आपका वन टीवी का रिमोट से ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि इस एंड्रॉयड टीवी के आने के बाद स्मार्ट टीवी अगर लेना हो तो क्यों लूँ मैं? देखिए सर, हाँ देखिए, जनरेशन पुराना हो गया। हाँ स्मार्ट टीवी पुराना, उसकी क्या खासियत है कि अभी भी लेने? हाँ अभी भी लोग लेते हैं प्राइसिंग के वजह से। ठीक है, स्मार्ट टीवी आपका एंड्रॉयड से थोड़ा सस्ता आता है, और बहुत ऐसी कंपनियां हैं कि जो 32 में एंड्रॉयड नहीं बनाती हैं, जैसे LG हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी है, ये 32 में एंड्रॉयड नहीं बनाती अच्छे ब्रांड है। हाँ अच्छे ब्रांड है, मार्केट के नामी पुराने ब्रांड है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा। स्मार्ट टीवी भी इंटरनेट कनेक्ट होता है। हाँ स्मार्ट में भी इंटरनेट कनेक्ट होता है। स्मार्ट में क्या हो जाता है, आप जो टीवी पे ऐप है आप उसी को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, आप अपना ऐप उस पर नहीं डाल सकते हैं। ये एक एडिशनल फीचर है जो कि एंड्रॉयड में आता है। अगर वो ना चाहिए हो तो हमारे लिए स्मार्ट टीवी काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। पर सर जिस तरह से फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, हर घर में देखा जा रहा है कि बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ ऑनलाइन आ रहा है, तो सर स्मार्ट का थोड़ा सा सेल तो डिग्रोथ हुआ है। अच्छा, अब ये जो बात आप कह रहे हैं, आजकल पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो रही हैं, बहुत सारे ऑफिसेज ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन चल, उस केस में मेरे लिए कौन सा टीवी लेना? उस केस में एंड्रॉयड ही सर आपको बेस्ट होगा। एंड्रॉयड ही बेस्ट होगा। उसकी क्या कारण है, जैसे बहुत सारा ऑफिस में आपको बहुत सारे ऐसे ऐप यूज़ होते हैं मीटिंग्स के लिए, तो वो चीज़ आप उस पर स्मार्ट पे डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर मीटिंग का ऐप डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सारा चीज़ फैसिलिटीज़ आपको फिर मिलेगा। एंड्रॉयड में ये फैसिलिटीज़ होता है कि एक्स्ट्रा आप जो नहीं भी चाहते वो भी उसमें कर सकते हैं। पहले सर HD आया, फिर फुल HD आया, फिर 4K आया, फिर 8K आ गया मार्केट में। तो क्यों हुआ? क्योंकि आदमी बड़े से बड़ा पैनल देखना चाहता है और काफ़ी नज़दीक से देखना चाहता है। तो नज़दीक से देखने से क्या होगा, जब तक आपका पिक्चर का क्वालिटी बढ़िया नहीं रहेगा आप नज़दीक से नहीं देख पाइएगा। मतलब इसमें नज़दीक से देखने क्या आँख के असर पड़ने के कारण दूरी बनाए रखने को कहा जाता है या? हाँ, आँख पे असर रखने की वजह से दूरी बनाए को रखना कहा जाता है, क्योंकि अब के टीवी के जो पैनल आते हैं वो पहले से काफ़ी अच्छे आते हैं। पहले के टीवी में ब्राइटनेस ज़्यादा होता था, ब्लू रेड लाइट ऑब्जर्व करने का ऑप्शन नहीं होता था, तो आँख क्या होता था, आँख को नुकसान पहुँचाता था, जलन होता था। पर अब बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि वो चीज़ को मद्देनजर रखते अपने LED को उस तरह का बना रहे हैं जो कि आँख पे कम जोर पड़े। अच्छा, हाँ, ये तो सब मतलब ये डिस्टेंस बहुत मैटर नहीं करता है साइज़ पर, बल्कि ये ध्यान रखना है कि पिक्चर क्वालिटी कैसी है कि हम नज़दीक से देख सकें। ये जो आप 4K 6K 8K के बारे में बता रहे हैं, बहुत आम लोगों को इसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होता है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों हाँ, तो वो सिंपल सा एग्जांपल जो आपको बताएं, जैसे पहले का दौर पे 1 मेगापिक्सल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का कैमरा, तो हम कस्टमर से ये पूछते हैं सर पहले का जो कैमरा का क्वालिटी होता था 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल हार्डली 4 मेगापिक्सल का हम लोग यूज किए हैं अपने दौर पे, अब तो बहुत सारे आ गए हैं। तो उस समय का पिक्चर का क्वालिटी और अब का पिक्चर का क्वालिटी 48 मेगापिक्सल का खिंचा हुआ फोटो का क्वालिटी, शॉट हुआ अच्छे कैमरे पे, अच्छे कैमरे दिखना चाहिए अच्छा। तो उसी तरह होता है सर HD में क्वालिटी आप देख रहे हैं, फुल HD में देख रहे हैं, डिफरेंसेस आएगा। एक सर हम देख रहे हैं 4K में, तो उसका भी डिफरेंस आएगा, HD फुल HD, फिर UHD, फिर उसके ऊपर हो गया 4K, फिर 4K के ऊपर हो गया 8K। एक्स्ट्रा उनको दिखाना पड़ेगा। बहुत अहम बात हमें बताई विकास जी ने कि ये आप यहाँ आ करके सिर्फ जानकारी भी ले सकते हैं, ख़रीदना आपका अपना डिसीज़न है, ख़रीदे या नहीं ख़रीदे, ये दुकान आपको पूरी जानकारी देगी। उसके बाद आपको डिसीज़न लेना है कि मैं कौन सा टीवी अपने घर के या अपनी ज़रूरत के हिसाब से लूँ। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।